बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुएटर का लीक टेस्ट किस तरह से किया जाता है। ये मेरे पास एक एक्चुएटर है, इसका आज हम लीक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो लीक टेस्ट जब आपने करना है तो इसको यहाँ पर इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है उसका मैक्सिमम प्रेशर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है और उस प्रेशर को अप्लाई करने के बाद आपने इस प्रेशर को यहाँ से होल्ड करवा देना है, यानी कि इनलेट आपने बंद कर देना है और यहाँ पे आपने गेज के ऊपर जो प्रेशर आपने दिया हुआ है उस प्रेशर को आपने देखना है कि वो कितना है और वो ड्रॉप कितना हो रहा है। अगर मैं इसको 20 psi यहाँ पे प्रेशर देता हूँ और यहाँ पे मैं पूरा वाल को या बंद कर देता हूँ या ट्यूब को यहाँ से बेंड करके पकड़ लेता हूँ ताकि ये प्रेशर मेरा यहाँ से आउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्रेशर मेरा 1 मिनट में, ये बात याद रखिए, ये एक स्टैंडर्ड है, 1 मिनट में 1 psi प्रेशर ड्रॉप आता है तो फिर ठीक है, एक्चुएटर लीक टेस्ट मेरा क्लियर होगा। लेकिन अगर 1 मिनट में 1 psi से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप आ रहा है तो ये मेरा एक्चुएटर होगा, ये लीक टेस्ट क्लियर नहीं करेगा। इसमें अब लीकेज के कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखें यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा लीक यहाँ से हो रहा होगा, या इसके नीचे यहाँ से स्टेम के अंदर से यहाँ पे ओरिंग होते हैं वो लीक कर रहे होते हैं, या ये डायफ्राम है इसके अंदर, यहाँ से एयर हमें बाहर से पता चलेगी कि एयर बाहर आ रही है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एयर लीक हो रही है। दूसरा हमें ये याद रखना है सिर्फ कि जो हम लीक टेस्ट करेंगे उसमें 1 psi जो है वो प्रेशर ड्रॉप आना चाहिए 1 मिनट में, बस इतना ही इसको याद रखना होता है। देखिए अब मैं इसको प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको प्रेशर दिया है, ये मैंने प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, देखें 20 psi का मैंने प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर। और अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये देखें यहाँ पर ये स्टेम देखें, अभी मैं इसको एयर को ब्लॉक करता हूँ, देखें तो ये देखें इस स्टेम को यहाँ पे मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वाल को यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। तो ये मेरा जो कंट्रोल वाल है, ये जो एक्चुएटर है मेरा, ये लीक टेस्ट मेरा पास नहीं कर रहा है बल्कि ये कहीं से पासिंग हो रही है। तो अभी हम इसको मेंटेन करेंगे और खोलेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको लीकेज को चेक करेंगे कहाँ से हो रही है। लेकिन इस वक्त आप देखें तो ये देखें इसको मैंने 20 psi का जब प्रेशर दिया है और यहाँ से मैं इसकी इनलेट की एयर बंद कर रहा हूँ तो देखें यहाँ से ये स्टेम वापस डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो जब ये मूव कर रही है तो उसका मतलब है कि जो इसके अंदर एयर है वो कहीं से बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है तो ये लीक टेस्ट इसका क्लियर नहीं है बल्कि इसको हमें लीक को रिमूव करना होगा। अभी देखें यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से इसकी एयर मुझे महसूस हो रही है कि यहाँ से एयर बाहर आ रही है यहाँ से अच्छी खासी, इसका मतलब है इसके अंदर यहाँ पे ओरिंग है वो लीक कर रहा है, तो उस ओरिंग को हम अब तब्दील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।